हेलो। आज हम भारतवर्ष जो हमारा देश है, भारतवर्ष हमारा भारतवर्ष एक ऐसा देश है जो विभिन्न नामों से जाना जाता है। यह शायद भारतवर्ष ही है जिसको कई नामों से जाना जाता है, और अन्य देशों में जो नाम है वो इतने नामों से नहीं बल्कि एक ही नामों से जाना जा रहा है। भारत के विविध नाम हैं। उन नामों में से बहुत से नामों को तो हम लोग जानते ही नहीं हैं और न ही प्रयोग में लाया जाता है, परंतु फिर भी जो नाम हमारे कुछ लोगों की जानकारी में है और या जो नहीं जानकारी में है, इस तरह से इनके हमारे कितने नाम हैं, आज हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। आज हम उसके बारे में बताते हैं। तो ये है भारतवर्ष के नाम। हमारा आज का जो टॉपिक है भारतवर्ष के नाम। तो सर्वप्रथम ये जम्बू द्वीप का है। जम्बू द्वीप जामुन के पेड़ के आधार पर इसका नामकरण हुआ। और यहाँ पे एक नदी है जिसे जम्बू नदी कहते हैं, जो फल जामुन के जो फल उसमें गिरते हैं जम्बू नदी कहते हैं। दूसरा आर्यावर्त है। पहले सभी लोग आर्य ही कहे जाते थे, कोई जातियों के नाम से नहीं बोला जाता था। आर्यावर्त आर्य। फिर भारत खंड है। जैसे आप कथाओं में जो श्री सत्यनारायण जी की कथा होती है उसमें बताया जाता है, जम्बू द्वीपे भारत खंडे आर्यावर्ते, तो उस समय उसका ये नाम था। ये नाम जम्बू द्वीप, आर्यावर्त, भारत खंड, और फिर अब ये भारतवर्ष। ये भारतवर्ष ही आज के डेट में, आज की तारीख में जो हम इसका नाम भारतवर्ष कहते हैं, और भारतवर्ष ही इस समय प्रचलित है। हिंदुस्तान, हिंद, अल हिंद, हिंदुस्तान और हिंद ये नाम मुगल शासकों ने अपने प्रभाव के लिए इसे ये नाम दिया। अल हिंद अरबी भाषा का शब्द है, जो अल हिंद का है, अरबी भाषा का शब्द। इंडिया, इंडिया का जो मतलब संविधान में, संविधान के अनुसार इंडिया का मतलब भारत है। भारतीय संविधान के अनुसार उसमें कहा गया इंडिया दैट इज भारत, तो ये इंडिया। वैसे इंडिया का एक मतलब है इंडिया, इंडिया को कहा गया इंडिपेंडेंट नेशन, इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर्ड इन अगस्त। इंडिया का मतलब भारत। भारतीय संविधान के अनुसार इंडिया का मतलब भारत। इंडिया दैट इज भारत। इंडिया का स्पेलिंग है INDIA, और इंडिया का वास्तविक मतलब क्या है ये जानने की जरूरत है। तो देखिए, इंडिया, इंडिया, इंडिया मतलब इंडिपेंडेंट नेशन, इंडिपेंडेंट नेशन। ई मतलब इंडिपेंडेंट अर्थात स्वतंत्र, स्वतंत्र। इंडिपेंडेंट नेशन मतलब नेशन, एन से नेशन, डी डिक्लेयर्ड
आई इन ए डिक्लेयर्ड इन अगस्त। इंडिया का मतलब इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर्ड इन अगस्त। आपको मालूम होना चाहिए कि हमारा देश और तो जो भी पीछे के और मुगल शासक थे और शासक जो भी थे, जो हमारा देश अंग्रेजों की जब गुलाम था और जो हमें आज़ादी मिली, जो स्वतंत्र भारत हुआ 1947 में 15 अगस्त को हुआ। तो इसलिए अगस्त में, लेकिन वो भी जो हमें आज़ादी मिली थी अगस्त में, वो क्या थी? संपूर्ण आज़ादी नहीं थी। इसलिए हम उसे इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाते हैं और बाद में 26 जनवरी को हमारा इसीलिए गणतंत्र दिवस होता है, रिपब्लिक डे। तो ये इंडिया जो है, इंडिया को हम इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर्ड इन अगस्त, अर्थात स्वतंत्र देश, स्वतंत्र राष्ट्र, देश या राष्ट्र घोषित, डिक्लेयर्ड मतलब घोषित, में अगस्त, अर्थात इंडिया अगस्त में स्वतंत्र राष्ट्र घोषित, स्वतंत्र राष्ट्र घोषित, अंग्रेजी में इंडिया, 1947 15 अगस्त। दिखाई दे रहा है? 15 अगस्त 1947, ये है इंडिया। इसके बाद के जो नाम है, ये भी नाम भारत के ही बताए जाते हैं। इन नामों का कहीं कोई इस तरह की प्रचलन में तो नहीं है, लेकिन इनमें से लगभग सब लोग इन नामों को जानते हैं। अल हिंद कहीं कहीं भी लिखा मिलता है, जो अरबी भाषा का शब्द है। इन नामों के बारे में तो कोई उतना प्रचलन नहीं है, लेकिन भारत के ये हमारे अनेक नाम हैं, जिसमें से हम भारतवर्ष, हिंदुस्तान, भारतखंड, आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, हिंद जानते हैं। और हिंदुस्तान और हिंद ये हमारा मुगल शासकों के द्वारा इसका नाम प्रभाव जमाने के लिए दिया गया। तो इस तरह से हमारा आज हमने आपको भारतवर्ष के नाम के बारे में बताया। तो हमने बताया ये हमारा इंडिया, वास्तव में इंडिया का क्या नाम है, कब ये हमारा देश स्वतंत्र हुआ, और ये 15 अगस्त। तो 15 अगस्त को तो जो हमारी स्वतंत्रता हुई वो क्या थी? इसे हम इसीलिए 15 अगस्त को कहते हैं इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे यानी 15 अगस्त। उसके बाद 26 जनवरी को जो है हम लोग पूर्ण आजादी, पूर्ण स्वतंत्रता मिली, पूर्ण स्वतंत्रता मिली। तो इसे हम क्या कहते हैं? रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस। जो हमारा नेशनल फेस्टिवल है, जो हम 15 अगस्त और 26 जनवरी को मनाते हैं, तो इसलिए ये 15 अगस्त तभी से इसका चूंकि निर्माण हो गया इंडिया का, तो यहाँ इंडिया बोला गया। और अनेक भी कारण है, इसके अलावे और भी कुछ नाम है जो हम आपको बता देते हैं, परंतु इस नामों का कहीं प्रचलन नहीं है। बहुत से नाम है, जानकारी के लिए आप फिर ग्यागर, फग्यूल, तियांझू, होडू, ऐसा लगता है कुछ कई भाषाओं का
कई भाषाओं में ये कहा गया है। इस तरह से भारतवर्ष के इतने नाम हैं और हमारा उसमें से भारतवर्ष आज जो चल रहा है, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, हिंद और इंडिया के बारे में हमने आपको पूरी तरह से ये बता दिया। तो आज का टॉपिक भारतवर्ष का ये वो संपूर्ण हुआ। खत्म।